एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था सोहन। सोहन के पास सब कुछ था, लहलहाते खेत, एक छोटा सा खुशहाल परिवार और गांव वालों का सम्मान। लेकिन सोहन के साथ एक समस्या थी, उसे चिंता करने की बीमारी थी। अगर बारिश अच्छी होती तो वो चिंता करता कि कहीं बाढ़ ना आ जाए। अगर फसल अच्छी होती तो वो डरता कि कहीं कीड़े न लग जाएं। उसका दिमाग हमेशा कल के डर में जी रहा था। धीरे धीरे उसकी रातों की नींद उड़ गई और उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। एक दिन गांव में एक ज्ञानी महात्मा आए। सोहन अपनी परेशानी लेकर उनके पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन अशांत है। मैं हर वक्त डरा रहता हूं कि कहीं कुछ बुरा न हो जाए। क्या इस चिंता का कोई अंत है? महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने सोहन से कहा, बेटा, कल सुबह मेरे पास आना, मैं तुम्हें तुम्हारी चिंता का इलाज दूंगा। अगली सुबह जब सोहन पहुंचा तो महात्मा ने उसे एक छोटा सा काला पत्थर दिया और कहा, इसे अपनी मुट्ठी में जोर से बंद कर लो और जब तक मैं ना कहूं इसे छोड़ना मत। सोहन ने पत्थर पकड़ लिया। महात्मा उसे अपने साथ खेतों की सैर पर ले गए। 10 मिनट बीते, सोहन को कुछ महसूस नहीं हुआ। आधा घंटा बीता, मुट्ठी में हल्की सी अकड़न महसूस होने लगी। 1 घंटा बीतते बीतते सोहन का पूरा हाथ सुन्न पड़ने लगा। पत्थर का कोना उसकी हथेली में चुभ रखा था। सोहन ने कराहते हुए कहा, महाराज, अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्या मैं अपनी मुट्ठी खोल दूं? महात्मा शांत रहे और बोले, थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और। 2 घंटे बाद सोहन का हाथ कांपने लगा और दर्द उसके कंधे तक पहुंच गया। वो चिल्लाया, महाराज, ये छोटा सा पत्थर अब मुझे पहाड़ जैसा भारी लग रहा है, मेरा हाथ फटने को है। महात्मा ने धीमे से कहा, अब मुट्ठी खोल दो। जैसे ही सोहन ने हाथ खोला, काला पत्थर नीचे गिर गया। सोहन ने राहत की सांस ली। महात्मा बोले, सोहन, क्या उस पत्थर का वजन बढ़ गया था? सोहन बोला, नहीं महाराज, पत्थर तो वैसा ही था, पर उसे जितनी देर मैंने पकड़ कर रखा वो उतना ही भारी होता गया। महात्मा ने सोहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, चिंता भी इसी काले पत्थर की तरह है। अगर तुम इसके बारे में थोड़ी देर सोचोगे तो ये सामान्य है। अगर तुम इसे पूरे दिन अपने दिमाग में पकड़ कर रखोगे तो ये तुम्हारे जीवन को अपंग बना देगी। बोझ पत्थर में नहीं था, बोझ उसे पकड़े रहने में था। सोहन की आंखों से आंसू निकल आए। उसे समझ आ गया कि वो अपनी उन समस्याओं को ढो रहा था जो अभी तक पैदा ही नहीं हुई थी। दोस्तों, सोहन की तरह हम भी अपने मुट्ठी में चिंता का वो काला पत्थर दबाए बैठे हैं। हम उन बातों पर अपना खून जलाते हैं जो हमारे बस में ही नहीं है। याद रखिए, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। चिंता जीते जी इंसान को जला देती है। आज आप खुद से पूछिए, क्या कल के डर से आज की मुस्कान छीन लेना समझदारी है? जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन उसे सोच सोच कर आज को बर्बाद करना सिर्फ आपकी बेवकूफ़ी है। जैसे सोहन ने मुट्ठी खोली और पत्थर गिर गया, वैसे ही आप भी आज अपनी चिंताओं को ईश्वर या समय पर छोड़ दीजिए। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, न कि अपने डर पर। मुट्ठी खोलिए, बोझ को गिरने दीजिए, क्योंकि जब हाथ खुले होते हैं तभी आप जिंदगी की असली खुशियों को महसूस कर पाते हैं। अगर इस कहानी ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो तो कमेंट में शुक्रिया या पीस जरूर लिखें और हिंदी इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुद का ख्याल रखिए, क्योंकि आप कीमती हैं। मिलते हैं अगली कहानी में।